तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके प्रकार के बारे में हम लोग जान लिए थे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, ये भी हम लोग जान लिए थे। उसमें से हम लोग नाउन्स के पहला पार्ट्स को हम लोग पढ़ लिए थे, नाउन्स के बारे में, ठीक है। एंड आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले बता दिए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें 8 प्रकार के हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, जिसका नाम नाउन्स, प्रोनाउंस और क्या होता है एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब एंड क्या कहते हैं प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये सारा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें पहले हम लोग पढ़ लिए नाउन्स के बारे में। अब हम लोग जो पढ़ेंगे प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। नाउन्स के बारे में काफी डिटेल्स में हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आपको वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके देख ले, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में न मिले तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा, काफी डिटेल में हम लोग उस चीज को पढ़ चुके हैं। एंड आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोनाउंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू रे? आज हम लोग प्रोनाउंस के बारे में पढ़ने वाले, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करने का, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले प्रोनाउंस के बारे में। किसके बारे में बाबू पढ़ेंगे? प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रोनाउंस के भी कई सारे प्रकार है, उसे हमें बहुत बारीकी से स्टडी करनी होती है प्रोनाउंस में, ठीक है। अगर हम कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो हमें नॉलेज में क्या होगा, घटित हो जाती है, मतलब अच्छे से नॉलेज आपको नहीं मिल पाएगी। तो प्रोनाउंस जो होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउंस भी 10 प्रकार के होते हैं। हमें 10 को एकदम बारीकी से स्टडी करनी होती है। अगर हम एक प्रकार भी छोड़ते हैं तो हो सकता है कि कुछ हम मिस कर दें और उसमें हमें नॉलेज ना मिल सके, ठीक है। तो प्रोनाउंस को हम लोग काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम लोग सिर्फ बात करेंगे प्रोनाउंस के बारे में और उसके प्रकार के बारे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले प्रोनाउंस के बारे में बात करता हूँ। ये प्रोनाउंस आखिर है क्या, ठीक है। तो सिंपली भाषा में आप ये कह सकते हैं कि प्रोनाउन जो होता है वो किसी नाउन के बदले में आता है। किसके नाम? प्रोनाउन जो होता है वो किसी नाउन के बदले में आता है। आपको समझ में नहीं आती होगी, चलिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए, मैंने लिखा मैंने लिया राम। यहाँ ध्यान देते जाइएगा, थोड़ा सा मिस्टेक मत करिएगा। राम इज अ बोआ। क्या बोला? राम इज अ बोआ एंड राम is go to school every day। क्या बोला बाबू? राम go to school every day because Ram wants to some KNOWLE नॉलेज। अगर नॉलेज का स्पेलिंग गलत होगा, नहीं सही है, तो नॉलेज मैंने लिखा राम वांट्स टू सम्स नॉलेज इन हिज लाइफ। इन लाइफ सिर्फ लिखता हूं, ठीक है। अब यहां देखिए, इस सेंटेंस को गौर करिएगा, थोड़ा गौर करने वाली बात है। आपको लग रहा होगा बोरिंग, पर बोरिंग नहीं फील होने दूंगा, गारंटी देता हूं आपको पूरा प्रोनाउंस के बारे में क्लियर ही कर दूंगा, ठीक है। यहां ध्यान देते रहिएगा। देखिए, सबसे पहले प्रोनाउंस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मैंने यहां पे लिखा है कि राम, ये मार्कर थोड़ा चेंज करता हूं, रुको, मार्कर चल नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया मार्कर में। मैंने लिखा है यहाँ पे राम इज अ बॉय। देखिए, ये मेरा जो पहला सेंटेंस हो गया, क्या हुआ, ये मेरा पहला सेंटेंस है। एंड जो आ गया वो मेरा कंजंक्शन का काम कर रहा है, उसको बारे में हम बात में करेंगे। फिर दूसरा सेंटेंस मेरा क्या हुआ, राम इज गो टू स्कूल एवरी डे। राम रोज स्कूल जाता है। बिकॉज, क्योंकि, यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, जुड़ रहा है यहाँ पे। राम वांट्स टू सम नॉलेज। राम जो है कुछ नॉलेज, कुछ ज्ञान चाहता है इन लाइफ, जिंदगी में, इसलिए वो क्या होता है, रोज स्कूल जाता है। अब यहाँ पे गौर से बात सुनिएगा। देखिए, अभी प्रोनाउंस बारे में क्लियर ही हो जाएगा अगर इस सेंटेंस को आप, मतलब इस चीज को अगर गौर से आप देखते हैं तो, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूं मैं राम्स की। देखिए, राम हर जगह यहाँ पे रिपीट हो रहा है। राम्स, राम्स एंड राम्स, 3 जगह इस चीज को रिपीट किया गया ना। तो क्या मैंने बताया कि प्रोनाउंस जो होते हैं वो नाउन्स के बदले में आते हैं। किसके बदले में? नाउन्स के बदले में, सॉरी, हाँ, प्रोनाउंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन्स के बदले में आते हैं। तो मैंने बताया कि राम जो है एक नाउन्स है। नाउन्स कौन सा, मैं पहली क्लास में चर्चा कर चुका हूं। ये क्या, कौन नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। मैं ऑलरेडी पहले ही इसके बारे में बहुत ही बारीकी से स्टडी कर चुका हूं। तो राम जो है मेरा नाउन्स है, बस इतना याद रखिए। तो राम मेरा नाउन्स है, तो यहाँ पे जितने भी राम है सभी नाउन्स है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने जैसे बताया, प्रोनाउन जो होता है वो किसी नाउन्स के बदले में प्रयुक्त होता है। तो एक बात बताइए, राम एक लड़का है, तो लड़का की हमें किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, बॉय के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? ही का इस्तेमाल करते हैं। एंड गर्ल्स के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? सी का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं?
तो बस उसी प्रकार यहाँ देखिएगा, जैसे मैंने बोला राम इज अ बॉय एंड राम इज अ, बार बार राम बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो बार बार राम रिपीट हो रहा है, इस चीज को क्या कौन हेल्प करता है? नाउंस। कौन हेल्प करता है? सॉरी, प्रोनाउंस हेल्प करता है, माफ करिएगा। तो ना इस नाउंस को हटाने के लिए धब्बा लगता है दिखने में, तो इस नाउंस को हटाने के लिए ये कहां पे कौन काम करता है? प्रोनाउंस काम करता है। ये प्रोनाउंस क्या होता है? इस नाम को हटा करके वो उसके जगह पे आ जाता है, इसीलिए बोलते हैं जो प्रोनाउंस होता है वो नाउंस के बदले में आता है। ठीक है, तो अब देखिए ये मेरा राम नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस राम को हटा करके, राम एक लड़का था तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही। किसका इस्तेमाल करेंगे? ही। एंड यहाँ पे राम्स कौन था? लड़का था, तो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया ही। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, मैंने बोला था पहले राम इज अ बॉय एंड राम ही का इस्तेमाल किया था, लेकिन राम्स को हटा के, जो कि राम नाउन है, नाउन्स को हटा करके किसका इस्तेमाल किया जा रहा है बाबू? प्रोनाउंस का। तो मेरा ही क्या है? प्रोनाउंस है। मैं अभी सबको बता दूंगा प्रोनाउंस क्या क्या है, तो मैं सभी बताऊंगा। फिलहाल मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं, फिर इसको समझिए प्रोनाउंस आखिर है क्या। तो राम इज अ बॉय एंड ही इज गो टू स्कूल एवरी डे, बिकॉज राम का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन हम राम को हटा करके, नाउंस को हटा करके हम लोग प्रोनाउंस का इस्तेमाल किए। तो नाउंस के बदले में कौन आया? प्रोनाउंस आया, तो उसी तो हम कहते हैं प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस किसे कहते हैं? जो नाउंस के बदले में प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं। क्लियर है? तो राम एक नाउन था, राम को हटा करके उसके जगह पे ही प्रयुक्त हुआ, और ही जो है वो मेरा क्या है? प्रोनाउंस है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे लिखा है ही वांट्स टू सम नॉलेज इन लाइफ, जिंदगी में वो कुछ नॉलेज चाहता है, ठीक है, ज्ञान चाहता है। तो इसी तरीके से हम लोग प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं, तभी इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रोनाउंस किसे कहते हैं? तो बोलते हैं कि प्रोनाउंस वह शब्द है जो किसी नाउंस के बदले में प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि ये चीज आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बता देते हैं कि प्रोनाउंस के कितने प्रकार होते हैं। अगर उसका डिफिनेशन चाहते हैं, उसका डिफिनेशन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। बाय द वे, अगर इसे नोटिस करना चाहते हैं तो आप इसे नोटिस कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा है सबसे पहले प्रोनाउंस, ठीक है। क्या लिखा बाबू रे? मैंने लिखा है प्रोनाउंस। अब यहाँ पे प्रोनाउंस के बारे में समझिए। मैंने जैसा आपको बताया वैसे मैं परिभाषा भी आपको वैसे लिख दिया, ठीक है। मैंने लिखा कि प्रोनाउंस वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग होता है। प्रयोग बोले तो यूज होता है, क्या कहलाता है? प्रोनाउंस कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? प्रोनाउंस कहलाता है। जो नाउंस के बदले में आए उसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउंस कहेंगे। क्लियर है? अब यहाँ देखिए प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रोनाउंस? यहाँ बात तो गौर करिए, प्रोनाउंस जो होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? प्रोनाउंस 10 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउंस के 10 प्रकार ये हुआ। पहला जो मेरा पर्सनल प्रोनाउंस, क्या बाबू? मेरा पहला जो हो गया पर्सनल प्रोनाउंस हो गया। दूसरा है पॉसेसिव प्रोनाउंस। दूसरा क्या है? दूसरा मेरा है पॉसेसिव प्रोनाउंस। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। चौथा है एम्फैटिक प्रोनाउंस। और पांचवा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। एंड छठा है इंडिफिनिट प्रोनाउंस। एंड सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। आठवां हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और नौवां हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। एंड 10वां हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये सभी क्या है? प्रोनाउंस के प्रकार है। ये प्रोनाउंस के प्रकार है। अब हमें ये जो पढ़ना है इसमें सभी को एकदम बारीकी लाइन से पढ़ना है और सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आई होप कि आपको बहुत अधिकांश इंग्लिश में नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। बहुत ज्यादा इंग्लिश में नॉलेज हो जाएगी, इतना जरूर होंगी ये पढ़ने के बाद। जो आप कभी लिखावट देखिएगा तो आपको जरूर सीधा कहिएगा कि ये नाउंस है, ये पर्सनल प्रोनाउंस है, ये पॉसेसिव प्रोनाउंस है या एडजेक्टिव है, क्या है नहीं है, सारा डिटेल्स आपको ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा। बस आपको ये सभी प्रकार को अच्छे से स्टडी करनी है। क्लियर है? चलिए तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कि ये जो प्रोनाउंस था वो 10 प्रकार का था। और मैं इस 10 में से मैं सबसे पहला क्लास किसका लूंगा? पर्सनल प्रोनाउंस का सबसे पहला क्लास लूंगा। पर्सनल प्रोनाउंस क्या है, उसे किस तरह हम लोग समझेंगे, किस तरह पहचानेंगे और इसका किस तरह एग्जांपल लेकर के किस तरह स्पोकन कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, सारे डिटेल्स हम लोग इससे अगले वाले वीडियो में करेंगे। क्योंकि ये वीडियो में अगर इसकी बात करें तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में इसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये तो हो गया। लेकिन आज मैं जो करूंगा वो प्रोनाउंस के कुछ एग्जाम्पल आपको करा देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ किस किस के बदले में कौन आते हैं, नाउंस के बदले में कैसे आते हैं, कैसे प्रयोग होते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में पहले बता दिया कि राम्स के बदले में ही आते, तो मतलब ही सी होता है, दे होता है, प्रोनाउंस है। ये प्रोनाउंस है जो किसी नाउंस के बदले में आके यहाँ पे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ मेरा प्रोनाउंस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोनाउंस के कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद मेरा ये क्लास आज का इसी तरह एंड हो जाएगा। बशर्ते आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो ही गई होगी कि भैया प्रोनाउंस क्या है, ठीक है। चलिए तो ये इसे आप नोटिस करना चाहते हैं, इसे नोटिस कर ले। हम लोग कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल को समझे, उसके बाद आपको क्लास आज का एंड हो गया, ठीक है। आज ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, बस इतना ही कुछ पढ़ाया मैं।
तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इधर उधर की आवाजें आती है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है, पहला एग्जाम्पल लिया राम इज अ स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 5। यहाँ पे बोला गया है, देखिए हमें क्या चीज पकड़ना है, हमें पकड़ना है प्रोनाउंस को, है ना। प्रोनाउंस कहाँ पे यूज हुआ है, जो नाउन्स के बदले में यूज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राम इज ए स्टूडेंट, राम एक छात्र है, बट यहाँ पे राम आना चाहिए था ही के जगह पे, ही रीड्स, राम रीड्स इन क्लास 5, लेकिन राम को हटा के हम लोग क्या इस्तेमाल किए, ही। ये मेरा क्या हो गया, प्रोनाउंस हो गया, जो नाउन्स के बदले में इस्तेमाल हुआ था, ये मेरा हो गया प्रोनाउंस। क्लियर है। अब यहाँ दूसरे एग्जाम्पल देखिए, लिखा है यहाँ पे सीता इज अ डांसर, ओके ठीक है। आगे देखिए, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे सीता नाम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सी का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे सीता का इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन रिपीटेड ना होने के कारण, ना रिपीट होने के कारण सीता को हटा करके सी का इस्तेमाल कर दिया। जो सी जो है वो क्या मेरा प्रोनाउंस है, समझ में आ रही बात। तो ये मेरा प्रोनाउंस हुआ, और यहाँ पे सीता क्या था, नाउन था, समझ में आ रही है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, माई फादर हैज अ कार, मेरे पिता के पास क्या है, कार है। कार जो यहाँ पे नाउंस है, कार मेरा यहाँ पे क्या है, नाउंस है, लेकिन यहाँ देखिए इट इज अ रेड। अब रेड क्या है, रेड क्या है, वो कार है। तो यहाँ पे जो इट का इस्तेमाल किया है वो क्या मेरा प्रोनाउंस हो गया, ये कार के बदले में इस्तेमाल हो रहा है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कार के बदले में क्या इस्तेमाल हो रहा है, इट इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए इट जो होगा वो क्या हो, मेरा क्या हो जाएगा, प्रोनाउंस हो जाएगा। क्लियर है। अब आ जाइए चौथे नंबर क्वेश्चन में, कहते द बॉय आर अब्सेंट टुडे, आज लड़के क्या है, अनुपस्थित है। दे विल कम टुमारो, वे कल आएंगे, क्या होगे, वे कल आएंगे। तो यहाँ जो दे का जो इस्तेमाल किया गया वो लड़के के लिए किया गया, और लड़का क्या है, नाउंस है। जैसे ये नाउंस है तो दे किसके बदले में इस्तेमाल किया गया, लड़के के बदले में, बुआ के बदले में। तो बुआ मेरा नाउन है, और नाउन के बदले में क्या इस्तेमाल किया, दे, और दे मेरा क्या, प्रोनाउंस। इसीलिए प्रोनाउंस जो वो किसी नाउंस के बदले में प्रयोग होते हैं। अब यहाँ देखिए नंबर 5, कहता है मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन क्या है, एक अच्छा लड़का है। ही इज अ वेरी स्मार्ट इन क्लास, वो बहुत खूबसूरत है, स्मार्ट है क्लास में। तो यहाँ देखिए मोहन था मेरा नाउंस, लेकिन यहाँ पे मोहन आना चाहिए था, लेकिन मोहन को हटा करके रिपीट ना होने के कारण हम लोग प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर लिए। तो ये जो मोहन की जगह पे क्या बैठा है, ही, है ना, ही मेरा क्या हो गया, प्रोनाउंस हो गया। इसी तरह प्रोनाउंस को हमको बस टिक लगाना है, प्रोनाउंस को समझना है। अब यहाँ देखिए छठे नंबर कहता है टॉनी इज माई फ्रेंड, टॉनी कोई लड़का है जो फ्रेंड्स है। अब यहाँ पे ही रीड्स इन माई क्लास, वो मेरी क्लास में पढ़ता है। तो यहाँ पे जो ही किसके बदले में आया, टॉनी के बदले में। टॉनी क्या है, नाउन है, तो नाउन्स के बदले, प्रोनाउंस जो किसके बदले में आया, नाउन्स के बदले में आया। तो यहाँ पे ही जो हो गया वो प्रोनाउंस हो गया। क्लियर है। अब यहाँ 7वां नंबर देखिए, गांधी जी एज अ बापू, गांधी जी क्या है, बापू के रूप में है, थे। यहाँ पे वाद लगा सकते हैं, गांधी जी वाद एज अ बापू, गांधी जी तो वो एक बापू के रूप में थे। ही इज ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का महान व्यक्ति था। तो यहाँ देखिए गांधी जी क्या है, मेरा एक नाउंस है, और किसके बदले में इस्तेमाल हुआ, गांधी जी के बदले में ही इस्तेमाल हो गया। यहाँ पे मेरा ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोनाउंस। क्लियर है। तो इसी तरीके से हम लोग प्रोनाउंस को समझते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आज के बाद प्रोनाउंस को आप कभी नहीं भूलिएगा, और प्रोनाउंस को पहचानने में कोई भी कसर नहीं छोड़िएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, किसके साथ, पर्सनल प्रोनाउंस के साथ। अभी तक चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम अगला वीडियो पर्सनल प्रोनाउंस का अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।